हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में सही तरीके से सोने की और कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपको सोना चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए वाइल स्लीपिंग, जिससे कि आपका रेस्ट प्रॉपर्ली हो पाए, नींद अच्छे से हो पाए और आपकी प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है ना जहाँ पर बहुत सारा आपको खुशी सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है, बट उसके साथ में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट भी आते हैं। और ऐसे में अगर आप रेस्ट ना कर पाओ, नींद अच्छे से नहीं हो पाए, तो आपकी शरीर को भी और आपके होने वाले बेबी को भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, डिस्कम्फर्ट्स काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं। तो इसलिए ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छा रेस्ट भी आप ले पाएँ। इसीलिए आज का वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपकी नींद को कंफर्टेबल करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको लेफ्ट करवट पे सोना। आप जब भी सोएं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप पीठ के बल या पेट के बल नहीं सो सकते हैं। आपको लेफ्ट करवट पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम सोना है। कभी कभी अगर आपको चेंज करनी है अपनी करवट, क्योंकि एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक आप सोते हो, तो आपको हो सकता है कि आराम ना मिले, तो बीच बीच में आप कुछ टाइम के लिए एक राइट करवट ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोशिश करना है कि लेफ्ट करवट में ही सोए। लेफ्ट करवट पे सोने के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है लेफ्ट करवट पे सोना ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो जब आप लेफ्ट करवट पे सोते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा सा रहता है, आप अच्छे से नींद ले पाते हो, कोई भी जो ऑर्गन्स है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि बच्चे को भी प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलता रहता है, तो उसकी ग्रोथ भी कंटिन्यू रहती है, उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बेबी की किक नहीं आ रही है तो भी लेफ्ट करवट पे सोना है। आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो भी लेफ्ट करवट पे सोना है। वेजाइनल प्रेशर पेन कुछ हो रहा है तो लेफ्ट करवट पे सोना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है लेफ्ट करवट पे सोना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि आप अगर आपको जैसे सोने में वेट जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो बॉडी जो है ना उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बेबी बम्प आपका बड़ा होता है तो आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप पिलो यूज़ कर सकते हो। प्रेगनेंसी पिलो तो है ही मार्केट में अवेलेबल, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो ले लीजिए। उसमें पूरा काफ़ी लंबा सा वो पिलो होता है, आप कोई भी पोजिशन में पॉस्चर में आप उस पर सो सकते हो। अगर आपके पास प्रेगनेंसी पिलो नहीं है तो आप नॉर्मल जो है हमारे पिलोज होते हैं, सॉफ्ट पिलो होना चाहिए, वो 2-3 पिलोज का यूज़ कर सकते हो। कुछ आप अपने बैक को सपोर्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हो, बेबी बम्प को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अपने बॉडी पोस्चर के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा जब आप करवट लेकर के सोते हो तो आप थोड़ा सा अपने जो घुटने हैं उनको मोड़ लीजिए और ऊपर नीचे हल्का सा पैर जो है ना, दोनों पैर जो है वो एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे कर लीजिए। तो इस तरीके से जब आप सोते हो तो एक कंफर्टेबल पॉस्चर बनता है, जिससे आपके बेली को भी सपोर्ट मिलता है और आपकी बॉडी कंफर्ट में आती है, तो आपको नींद अच्छी और ज़्यादा देर तक आती है। उसके अलावा कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपके पैरों में पेन रहता है या फिर स्वेलिंग की या क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, तो आप 1-2 पिलोज अपने पैरों के नीचे, जो आपका पंजा है, फुट एरिया है ये वाला, वहाँ पर आप नीचे 1 या 2 पिलोज रख सकते हो, ताकि आपका पैर थोड़ा सा उठा हुआ रहे। इससे भी आपको कंफर्ट मिलेगा, स्वेलिंग में आराम मिलेगा, पैर दर्द भी नहीं होगा और नींद आपको अच्छी से आएगी। उसके अलावा आप जब भी खाना वगैरह खाते हो सोने से पहले, तो देखो कि बहुत ज़्यादा हैवी आप खाना ना खा के सो, स्पेशली जब आप नाइट स्लीप ले रहे हो। तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना अगर खाते हो तो डाइजेशन प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, एसिडिटी या और भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए जब भी आप सोएं तो सोने से एक तो 1-2 घंटे पहले ही खाना खा लें और लाइट फूड लेंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको आराम से नींद आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। पानी का भी आपको ध्यान रखना है कि सोने से पहले आप जस्ट पहले खूब सारा पानी ना पी के सोएं, अदरवाइज फिर आपको बाथरूम वगैरह जाना पड़ेगा, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, बॉडी बार बार जाएगी आएगी तो थकेगी। तो इसीलिए सोने से 1 घंटे पहले ही आपको जो थोड़ा बहुत पानी पीना है वो पी करके उसके बाद आप सोने जाएं, तो आपकी नींद थोड़ी लंबी चलेगी और डिस्टर्ब नहीं होगी। और प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटली भी स्ट्रेस आता है और फिजिकली भी स्ट्रेस आता है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जो होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशन होता है, ये आप सोने से पहले या दिन भर में कभी भी स्ट्रेचिंग वगैरह अगर आप करते हो, सोने से पहले स्पेशली करते हो, तो बॉडी काफ़ी अच्छे से रिलैक्स होती है और फिर आपको एक अच्छी नींद आप ले पाते हो। तो इसलिए मेक श्योर कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें एक्सरसाइज और मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, इन सब की मतलब टाइम आप डेडिकेट करें, जिससे कि आपकी नींद भी प्रॉपर हो और आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, थोड़ा सा कंफर्ट मिले।
और लास्ट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो मैट्रेस है उसकी क्वालिटी पर भी आप ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा स्टिफ या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सॉफ्टनेस का आपका बेड होना चाहिए जिससे कि आपकी नींद अच्छे से हो पाए। और जो एनवायरनमेंट है आपके रूम का उसको भी आप थोड़ा सा माइल्ड रखें, थोड़ा सा डिम रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे, जिससे कि एक कोजी एनवायरनमेंट रहेगा तो आपको नींद अच्छे से आ पाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी नींद अच्छे से होती है, आपका बेबी का ग्रोथ भी अच्छे से होता रहता है और आपकी प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कोई अपनी पसंद का टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे रील्स शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।